ओम नमो नारायण, जय राधे कृष्णा। आप सब स्वस्थ रहेंगे, यही कामना है। आज हम उसके ऊपर भ्रूण हत्या जो होती है, जो लोग जैसे कंसीव कर जाते हैं और बच्चा नहीं चाहते, वो या तो एबॉर्शन करा लेते हैं या फिर पिल्स खा के उस बच्चे को एबॉर्ट कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप है। जो तुम्हें मतलब तुम क्या कर्म कर रहे हो तुम्हें नहीं पता। तुम इसे क्या कर्म कर रहे हो। तुम किसी जीवात्मा को जो आ रही है तुम उसको मार रहे हो, तो इससे बड़ा दुष्कर्म और क्या हो सकता है। आप ये भी तो सोचो, आप ये सोचो कि आजकल लोग कुत्ते, बिल्ली और चिड़िया ये सब पाल रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनका ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उनका ज़्यादा खर्चा है। तो आप इस तरीके से मत कीजिए। अगर मान लिया आपको नहीं रखना है या गलती से भी हो गया, पहले तो कोई चीज़ गलती से नहीं होती, ठीक है ना, कोई चीज़ गलती से नहीं होती। अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसे आने दीजिए। आपको क्या पता कि वो कैसी पुण्य आत्मा है, क्या पता कोई आना चाह रहा हो, कोई पुण्य आत्मा आना चाह रही हो, या क्या पता कि कौन उच्च कोटि के का कोई भी हो सकता है ना। तो उसको इस तरीके से मत कीजिए। मैं माताओं से, बहनों से ये आग्रह करूँगी कि मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं यहाँ तक कि जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला वो कोर्स कर रही थी, उस टाइम पे एक लड़की बड़ी सहमी हुई थी। उसने अपनी पास्ट लाइफ में वो चली गई थी, उसने देखा था कि किस तरीके से वो अपनी माँ के गर्भ में ट्विंस थी, और किस तरीके से उसका उनको नई लड़कियां चाहिए थी, क्योंकि आजकल जैसे था, पहले बहुत होता था, लड़कियों को मार दिया जाता था, पता चलता था अल्ट्रासाउंड में। तो उसने वो देखा कि किस तरीके से कोई औजार आया और किस तरीके से वो दोनों की दोनों बहनें सहम गई कि अंदर आप सोचो कि माँ की कोख में वो डर रही हैं कि देखो कोई आ रहा। किस तरह से उन्हें घुटन में, किस तरीके से उस औजार ने उनके चिथड़े उनको बुरी तरीके से मार दिया। ये सब उसने बताया, और वही जो दर्द उसे था, जो उसने गर्भ में वो महसूस किया था। अब जब उसने जन्म लिया दोबारा, तब उसको पहले से ही वो सहमी हुई थी, बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और बाद में जब उसने ये कोर्स किया तब जाके उसे पता चला कि उसके पिछली ज़िंदगी में उसके साथ क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें ना कीजिए, बिल्कुल भी नहीं कीजिए। और तुम्हें नहीं पता कि तुम जब कोई चीज़ हो रही है या कोई चीज़ आ रही है तो उसे आने दीजिए, ठीक है।